महाराष्ट्र में विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र से ठीक एक दिन पहले विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान ने राजनीतिक माहौल को एक तरीके से गर्म कर दिया है। आपको बता दें फडणवीस ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना दुश्मन नहीं है, लेकिन इन दोनों पार्टियों में विचारों का अंतर है। आपको बता दें ये बयान एक ऐसे समय में आया है जब राज्य के राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि शिवसेना और बीजेपी आपसी गठबंधन से राज्य में सरकार क्या वापस बना सकते हैं। इस समय महाअघाड़ी गठबंधन कई मोर्चों पर बटा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि महाअघाड़ी के कई नेताओं ने ऐसी किसी भी संभावना से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन सूत्रों की माने तो शिवसेना की गठबंधन छोड़ने की किसी भी संभावना को रोकने के लिए बीते हफ्ते महाविकास अघाड़ी के नेताओं के बीच कई बैठकें हुई हैं। आमच्यात शत्रुत्व नव्हतंच ना, कधी शत्रू थोडी आहोत आम्ही। आमचे वैचारिक मतभेद झाले कारण आमचा हात सोडून आमच्यासोबत निवडून आलेले आमचे मित्र आमचा हात सोडून ज्यांच्या विरुद्ध निवडून आले त्यांचा हात पकडून निघून गेले। त्याच्यामुळे मतभेद उभे झाले ना। ते काही धुऱ्याचा वाद थोडी आहे की म्हणजे सुधीर भाऊचा धुरा काही उद्धवजीच्या धुऱ्याला लागू नये आणि त्यांनी यांच्या धुऱ्यावर काही अतिक्रमण केलं असं नाही आहे। त्याच्यामुळे हा काही आमचा धुऱ्याचा वाद नाही आहे किंवा आमचं कुठलंही शत्रुत्व नाही आहे, पण वैचारिक मतभेद आहेतच। राजकारणामध्ये जर तरला अर्थ नसतो। परिस्थिती जी येते त्या परिस्थितीवर निर्णय होत असतात। जर तरवर जे राजकारणी राहतात ते स्वप्नच पाहत राहतात। और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे संवाददाता मयूरेश गणपति इस समय जुड़ा है। मयूरेश, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि दबे स्वर में ही सही मगर दोनों पार्टियों की तरफ से जो तेवर हैं वो नर्म पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है कि आखिर ये शिवसेना और बीजेपी के बीच में जो दूरियां हैं वो कम होती हुई दिखाई दे रही हैं? जी, अगर हम देखें तो महाविकास अघाड़ी में पिछले कई दिनों से जो है वो अंदरूनी जो हम कहें इनफाइटिंग जिसे कहते हैं तीन पार्टी की, वो ज्यादा बढ़ गई है। इनके जो क्रैक्स है वो खुल के सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। वही एनसीपी नेता शरद पवार जो है वो नेशनल फ्रंट पे एक एंटी बीजेपी पार्टी जितनी है उनको इकट्ठा ला रहे हैं ताकि एक नेशनल फ्रंट पे थर्ड पार्टी या हम कहें कि थर्ड फ्रंट का विकल्प वो दे सके। वही हम कहें तो अगर आपको याद हो तो प्रताप सरनाइक ने खत लिखा था उद्धव ठाकरे को। प्रताप सरनाइक एमएलए है शिवसेना की, कि बीजेपी के साथ अगर हम हाथ फिर से मिला देते हैं तो सेंट्रल एजेंसीज का जो तगादा पीछे लगाया है या सेंट्रल एजेंसीज की जो ये प्रोब नेताओं के पीछे लगाई है, खासकर के शिवसेना नेताओं के, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी और जो हरासमेंट हो रही है उनके फैमिली मेंबर्स को वो रुकेगी। तो ये पूरा उसका बैकग्राउंड है। अगर आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी के बीच में जो आधा घंटा क्लोज डोर मीटिंग हुई थी जब उद्धव ठाकरे दिल्ली गए थे, तब से ये अटकलें लगाना शुरू है। अब यही देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये आखिर में मतलब रियलिटी में ये बदल पाता है या नहीं बदल पाता, क्योंकि हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है वो है कि पिछले हफ्ते महाविकास अघाड़ी के नेताओं की एक बैठक हुई थी, एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी जिसमें शिवसेना को कन्विंस करने की कोशिश की थी कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से कि आप जो है वो महाविकास अघाड़ी में रहिए, आपको 5 साल का पूरा सपोर्ट जो है वो दोनों पक्ष देंगे। और एक और खास बात है मयूरेश इस पूरे घटनाक्रम में, वो ये है कि शिवसेना और बीजेपी दोनों ही पार्टी स्तर पर कोई भी बड़ी बात नहीं कह रहे हैं। सिर्फ कुछ एक नेता हैं जो कि सामने आकर एक दो बयान दे जाते हैं और कयासों का दौर तेज हो जाता है। आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जी बिल्कुल, पार्टी स्तर पर अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। हर कोई यही कह रहा है कि तीनों पक्ष एक साथ है, महाविकास अघाड़ी 5 साल पूरे करेगी। लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस जैसा नेता दिल्ली जाता है, दिल्ली से वापस आने के बाद महाराष्ट्र के असेंबली सेशन के पूर्व संध्या को अगर ऐसा कोई कमेंट करता है तो बिल्कुल इसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। बिल्कुल जी मयूरेश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।